हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी टिप्पल। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक चैनल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, सो बिना देर के रीडिंग स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। इस वक्त आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिमाग में, क्या आपको बताना चाहते हैं। लेट्स सी, प्लीज गाइड करें एंजल्स। मेरे जो व्यूअर्स, उनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, क्या बताना चाहते हैं आप मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर के रिगार्डिंग, क्या एनर्जीज हैं। प्लीज गाइड मी, किस तरह की सोच है, क्या है। ओके, देखो यहाँ पर पता प्लस का साइन दिख रहा है सबसे पहले तो मुझे। तो ये बताओ, पॉजिटिविटी की बात कर रहा है एक तो, ठीक है। आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं आप काफी पॉजिटिव लग रहे हो, उस पर्सन को बहुत सकारात्मक लग रहे हो, आपकी ऊर्जा बहुत सकारात्मक हो गई है। मतलब कुछ इस तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है, जैसे मान लीजिए आप और आपके पर्सन की 6 महीने बाद बात हुई है, ठीक है। और आपके पर्सन आपके अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी देख रहे हैं। कोई झगड़ा नहीं, कोई कलेश नहीं, कोई टिगर नहीं, कोई टॉन्ट नहीं, ठीक है। कोई मतलब वो कहते हैं ना, कोई भी तानाबाजी नहीं, ठीक है। कोई भी कमिटमेंट की मांग नहीं, कुछ नहीं। जैसे बहुत सकारात्मक, मतलब बहुत पॉजिटिविटी ये आपकी एनर्जी में फील कर रहे हैं। अगर किसी की बात हुई है अभी कुछ समय पहले, तो ये उनके लिए मैसेज हो सकता है। ओके, यहाँ पर और क्या मैसेज निकल के आ रहा है, यहाँ पर एक चीज और भी दिखाई दे रही है। जैसे आपके जो पर्सन है उनको मतलब यहाँ पर ऐसा भी नजर आता है जैसे ये पर्सन आपको किसी तरीके की मतलब किसी तरीके की बड़ी कुछ बड़ा कुछ करते हुए भी नजर आ रहे हैं। जैसे कुछ बड़ा कुछ काम कर रहे हो या काफी सकारात्मक हो गए हो, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हो गए हो। मैं आपको कह रही हूँ ना, कोई सोल पर्पस कर रहे हो सकते हो, कुछ काम कर रहे हो सकते हो। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ के अंदर बिजी हो गए हैं, आपके पर्सन को आप लेट गो कर चुके हो। तो बहुत पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है वहां पर, कोई झगड़ा नहीं है, कोई ट्रिगर नहीं आ रहा है। इस तरीके का मैसेज यहाँ पर डॉल 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 दिखाई दे रही है। जैसे आपकी खूबसूरती भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, आपकी खूबसूरती को लेकर भी जैसे इस पर्सन के दिमाग में है कि आप पहले से काफी ज्यादा खूबसूरत लगने लगे हो, ठीक है। आपने हो सकता है अपने अंदर कुछ चेंजेस करे हो, ठीक है। आपके अंदर काफी चेंजेस आए हो, आपने अपने हेल्थ पे काम किया हो, ठीक है। आपने अपने फेस पर काम किया हो। मतलब कुछ लोग होते हैं ना, थोड़ा सा हैवी होते हैं, तो थोड़े वेट कम हो गया, काफ़ी वेट कम था तो थोड़ा सा वेट बढ़ गया, ठीक है। और मतलब सेल्फ लव की जो एनर्जी होती है, इंसान के चेहरे पर एक निखार आ जाता है जब वो सेल्फ लव की एनर्जी में होता है। तो वो चीज़ भी ये पर्सन नोटिस कर रहे हैं। हो सकता है आपने अपने जो जिस तरीके से आप पहले कपड़े पहनते थे, ठीक है, आपने अपना जो स्टाइल था वो चेंज किया है, आपने अपना हेयर स्टाइल चेंज किया, हो सकता है आपने अपने बालों के साथ कुछ अलग तरीके की चीज़ें ट्राई की हो सकती हैं। मतलब कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि आप कंप्लीटली इस पर्सन को एक ऐसे व्यक्ति लग रहे हो जो चेंज हो गया। और चेंज तो ठीक है, सकारात्मक बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है। मतलब आपसे बहुत इतनी पॉजिटिविटी इस पर्सन को महसूस हो रही है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी। यहाँ पे से होता है ना, दो लोग जब आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन में होते हैं, तो कहीं न कहीं एनर्जी कुछ ऐसी होती है कि झगड़ना भी होता है, बातें सुनाना भी होता है, ताने भी दे देते हैं एक-दूसरे को बहुत ही ज़्यादा। मतलब कमिटमेंट के नाम पे झगड़ा भी करते हैं, एक्सपेक्टेशन की वजह से मतलब ये भी बोलते हैं कि आप मेरी बात मानिए, मेरी बात मानिए। बट एक इंसान जब एक्सपेक्टेशन को रिलीज़ करके सामने वाले को फ्री कर देता है और खुद को भी फ्री कर लेता है कि जो होगा ईश्वर की मर्जी, और सामने वाले को बांधता भी नहीं है, उससे कोई भी कमिटमेंट या इस तरीके से कोई झगड़ा भी नहीं करता है, फ्री भी कर देता है, खुद भी बहुत पॉजिटिव रह रहा है, खुद को भी फ्री कर रखा है। तो ऐसे में ना, जो ऐसी वाली जो एनर्जी होती है ना, वो यहाँ पर निकल के आई है। मतलब वो जो एनर्जी है ना, वो आपके पर्सन आपके अंदर देख रहे हैं कि आपने फ्री कर दिया आई थिंक इस पर्सन को, या फिर इस पर्सन से आप कोई डिमांड ही नहीं रख रहे हो, फिर भी आप बहुत पॉजिटिव हो। एक तो होता है व्यक्ति डिमांड नहीं रखता है लेकिन ब्लॉक रखता है सामने वाले को, या फिर एक नाराजगी टाइप की दिखाता है। आपके अंदर कोई भी एनर्जी नहीं है, ना नाराजगी है, ना आपने इस पर्सन को ब्लॉक किया और ना ही आपने इस पर्सन से कोई मांग की है, ठीक है। यहाँ पे हर तरीके से ये पर्सन आपके अंदर फ्रीडम और पॉजिटिविटी देख रहे हैं, ठीक है। और ये पर्सन को बहुत अच्छे से ये दोनों चीजें आपके भीतर बैलेंस नजर आ रही हैं, ठीक है। और काफी हद तक आपके अंदर वो चेंजेस भी आ गए हैं, जो चेंजेस पहले आप अपने अंदर नहीं करते थे। जो हो सकता है जो पर्सन ने आपके पास्ट के अंदर टारगेट किए हों कि आप प्रैक्टिकल नहीं हैं,
या फिर आप ज़्यादा खूबसूरत नहीं हैं, या फिर और भी जो चीज़ें होती हैं, लोग बताते हैं काफ़ी सारी तरह की चीज़ें हो सकती हैं जो आपके पर्सन ने आपके अंदर पास्ट के अंदर टारगेट की हैं। जो भी इन्होंने आपके अंदर टारगेट किया वो सारी चीज़ें ये पर्सन अभी फ़िलहाल आपके अंदर देख रहे हैं, या फिर बैलेंस देख रहे हैं एक तरीके से। इस तरीके का मैसेज ये निकल के आ रहा है। जो भी भ्रम थे, इल्यूज़न थे इस पर्सन ने आपको लेकर, जो भी भ्रम में ये पर्सन थे, या फिर आपको लेकर इस पर्सन को था कि इनकी एक धारणा बनी हुई थी आपको लेकर, वो सारे भ्रम भी आपने इस पर्सन के तोड़ दिए हैं। देखो, इसको कहते हैं मुक्त कर देना, ठीक है? ये जो मैसेज आया ना, ये आया है जो इस चीज़ को बताता है कि आपने सामने वाले को फ्री कर दिया, कि अब आप अपनी इच्छा से, अपनी खुद के दिमाग से निर्णय लें, ठीक है? ना तो मैं आपसे बंधा हुआ हूँ या बंधी हुई, ना ही मैंने आपको बांध रखा है। यानी कि आपकी मर्जी से मैं सारे काम करूँ, ऐसा भी नहीं चलेगा, और मैं आपसे अपनी मर्जी के सारे काम करवाऊँ, ऐसा भी नहीं चलेगा, ठीक है? आप खुद निर्णय लें कि आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है। अपनी दोनों आँखों से देखिए अपनी लाइफ़ के हर एक इंसान को, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हों, चाहे आपके फैमिली मेंबर्स हों, चाहे आपकी खुद की जो भी चाहे एनर्जीज़ हों, या फिर मैं हूँ, जो भी लोग हैं, उन सबको आप अपने आँखों से देखिए और खुद की बुद्धि से ये निर्णय लीजिए कि क्या सही है, क्या गलत है। क्योंकि कई बार यहाँ पर ऐसे मैसेजेस निकल के आते हैं जहाँ पर आपने इस पर्सन को बहुत समझाया पास्ट के अंदर, बहुत कन्विंस करने की कोशिश की, फिक्स करने की कोशिश की। आपको समझ में आया ना, कन्विंस करने से फ़ायदा है, ना फिक्स करने से फ़ायदा है, ना ही आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा चीज़ों को अंडरस्टैंड करवा पाए। आपने इस पर्सन को फ्री कर दिया कि आप अपनी बुद्धि से बुद्धि के हिसाब से निर्णय लो, चीज़ों को आप देखो, ठीक है? और यहाँ पर जैसे आपने फ्री किया और आपने अपनी सारी चीज़ों पर बहुत स्ट्रॉन्गली वर्क किया। तो आपके जैसे आप पहले से ही बहुत अच्छे इंसान थे, आपके अंदर जो चीज़ें दिखाई दे रही थी ट्रिगर्स की वजह से, वो भी दिखना बंद हो गईं। वो भी हील हो गई। तो ये सारी चीज़ें आपके द्वारा, आपकी लाइफ़ के अंदर, आपके पर्सन के द्वारा चीज़ें आपकी लाइफ़ में देखी जा रही हैं, और देखा जा रहा है कि किस तरीके से बहुत ही ज़्यादा मेंटल पीस को आपने क्रिएट कर रखा है, शांति को आपने बना के रखा है, पॉज़िटिविटी को आपने बना के रखा है, ठीक है? और यहाँ पर ये पर्सन ये भी देख रहे हैं कि आपको कोई भी जेलसी और इनसिक्योरिटी के भी इश्यूज़ नहीं हैं अब, और कोई भी ऐसी चीज़ें भी ये पर्सन आपके अंदर नहीं देख रहे हैं कि आप इस पर्सन की मर्ज़ी मुताबिक चल रहे हो, या ये पर्सन आपको कोई हुक्म देके काम करवा पा रहे हैं, या फिर आपके अंदर डर क्रिएट करके काम करवा पा रहे हैं कि मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊँगी या चला जाऊँगा। ये सारी चीज़ें ये पर्सन आपके अंदर देख रहे हैं कि इनमें से एक भी नहीं है, ठीक है? आप बहुत फ्रीडम में हो, और आप कर वही रहे हो जो आपके अवेयरनेस के हिसाब से आपको लग रहा है, जो आपको लग रहा है कि आपके लिए करना उचित है, ठीक है? और आप इस पर्सन पर भी कोई भी ज़्यादा प्रेशर नहीं बना रहे हो। तो ये सारी चीज़ें, सब कुछ आपके पर्सन के द्वारा आपके अंदर नोटिस किया जा रहा है। ठीक है? ये पर्सन ये भी देख रहे हैं कि आप किस तरीके से अपनी सारी विशेज़ को कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है? इसको बोलते हैं, किसी भी इंसान को अगर आपको आंसर करना है, तो उसे कर्ज़ करके, उसे बातें सुना के, उसको बाँध के, और ठीक है, उसको दुनिया भर की गलत-गलत चीज़ें सोशल मीडिया पे करके उसको चीज़ें करने से अच्छा, मतलब ये सारी चीज़ें करके किसी व्यक्ति को गलत साबित करना और उसको उसकी गलती रियलाइज़ कराना सही तरीका नहीं है। सही तरीका क्या है कि अपने अंदर इतने परिवर्तन डाले जाएँ, इतना स्वयं को चेंज किया जाए, और इतना पॉजिटिव हुआ जाए कि सामने वाला आपकी पॉजिटिविटी को देख के चकना, वो कहते हैं ना, चकित चकित रह जाना। जब ये पॉजिटिविटी को देखकर ही वो अंडरस्टैंड ना कर पाए कि ये क्या हुआ। क्योंकि क्या है कि जब आप किसी को नेगेटिव बिहेवियर देते हैं अपना, तो उस इंसान के मन में ना भी आपको लेकर वो जो चीज़ होती है ना, वो फीलिंग जो होती है कि अरे मुझसे गलती हो गई, वो फीलिंग उसके मन के अंदर न्यूट्रल हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपने भी उसे काउंटर अटैक दिया है, और वहाँ पर वो न्यूट्रल हो जाते हैं कि ठीक है, मैंने गलती की थी तो तुमने भी तो कर ली। लेकिन जब आप किसी की नकारात्मकता का जवाब सकारात्मकता से देते हैं, तो फिर व्यक्ति मतलब, क्योंकि वो अब आपसे भी कुछ नहीं कह सकता, आपसे वो कुछ नहीं माँग सकता, क्योंकि आप उसके हिसाब से काम नहीं करोगे, ठीक है? और कहीं न कहीं वो आपको उस तरीके से भी डर में भी नहीं डाल पा रहे, किसी तरीके से चीज़ें भी आपके ऊपर नहीं क्रिएट कर पा रहे, प्रेशर भी नहीं बना पा रहे। इसलिए कहते हैं कि अपने कदम उतने ही चलो जितने में आपको पता हो कि भई मैं इतने कदम चलूँगा तो मैं फँसूँगा नहीं। इससे बाहर मैंने कदम निकाले, या मैंने ज़्यादा कदम रखने की कोशिश की, तो मैं फँस जाऊँगा, और एक बार मेरे पैर फँसे, उसके बाद फिर मुझे कोई नहीं बचा सकता। इसीलिए कहते हैं कि अपनी लिमिट्स को हमेशा बना के रखो, ये मेरी लिमिट्स है, इसके बाहर मैं काम नहीं करूँगा। ऐसे कुछ लोग, अभी क्या होता है ना कि जर्नी के नाम पर, ठीक है, मतलब अपनी कुछ लिमिट्स को क्रॉस कर देते हैं। अब वो क्या है कि स्टार्टिंग होती है वो फ़ेज़, यूनिवर्स ने स्पिरिचुअल अवेकनिंग कराई है, पर ज़रूरी नहीं कि वो आप वही हो। तो सबसे पहले क्या होता है कि लोअर चक्रास सबसे पहले उन वही ट्रिगर होते हैं, तो इंसान सबसे पहले ना जो वही गलती कर बैठता है। वहाँ पर लोअर चक्रास की वजह से जो सबसे बड़ी लस्ट की एनर्जी है, वहाँ पर वो गलती कर, फिर वो पछताता है, ये मुझसे गलती हो गई। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि अपने लिमिट्स को सेट करके रखो, और इतना सकारात्मक रहो, इतना पॉज़िटिव रहो आप, ठीक है, कि कोई इंसान आपको देखकर बदल जाए, ना कि आप ही की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, ठीक है? अब इंसान को लगता होगा कि मेरी ज़िंदगी सामने वाले ने बर्बाद की, क्योंकि
यहाँ पर मैट्रिक्स यही सिखाता है, लेकिन सच बात तो ये है कि आपकी खुद की चीज़ें आपके कंट्रोल में थी, लेकिन आप भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हो। क्यों? क्योंकि आपको लेसन लर्न करने की ज़रूरत है। इसीलिए जब इंसान पूछता है ना कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उन्होंने मुझे रोका क्यों नहीं, तो इसीलिए यूनिवर्स नहीं रोकता है। फिर वो कहता है कि तुम जाओ, गलती करो, तुम गलती करके ही सीखोगे, और जब तुम सीख लोगे तो ये तुम्हारा खुद का एक्सपीरियंस है, ज़िंदगी भर तुम ऐसी गलती दोबारा नहीं करोगे और तुम दोबारा ये गलती नहीं दोहराओगे। तो कुछ उस तरीके का मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर कुछ ऐसा ही मैसेज निकल के आ रहा है कि आपके जो पर्सन है, इन्होंने आपके अंदर इसी तरीके की सकारात्मकता को नोटिस किया है। ओके, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आ रही है। तो आपके पर्सन जो है इस वक्त में आपको देख रहे हैं जिस तरीके से, तो इनका दिमाग थोड़ा-सा डिस्टर्ब हो रखा है, क्योंकि अब आप इस पर्सन के कंट्रोल से पूरी तरीके से बाहर हैं, और जब आप किसी आत्मा के कंट्रोल से बाहर आ जाते हैं तो एक तरीके से मुक्ति ही है। क्योंकि कंट्रोल आप तब भी होते हो जब सामने वाला आपको डोमिनेट करते हैं, कंट्रोल आप तब भी होते हो जब आप अपनी इच्छाओं में फँसे हुए हो और इल्ज़ाम सामने वाले पे लगा रहे हो कि तुमने मेरे को फँसा के रखा है। जबकि आप तो मुक्त हैं पूरी तरीके से, आप चाहें तो कोई भी निर्णय ले सकते हैं, लेकिन आपकी इच्छा है कि वही मिले मुझे, तब आप फँसते हो। तो सबसे पहले अपनी इच्छा से आपको यूनिवर्स को सरेंडर करके अपने आप को फ्री कराना होता है कि ऐसा भी क्या मेरे ऊपर हावी हो रहा है कि मैं मतलब कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ या कर ही नहीं पा रहा हूँ। तो उस तरीके की एनर्जी से आप बाहर आ चुके हो, मतलब तारीफ़ें हो रही हैं आपकी अब आपकी। ये भी एक तरीका है किसी इंसान को उसकी गलती रियलाइज़ करवाने का, ठीक है? ना कि लड़ाई करो, झगड़ा करो, मारपीट करो, सामने वाले को ताने दो, पूरी दुनिया के सामने उसे बेइज़्ज़त करो, ये सब ज़रूरी नहीं है। ये भी एक सही तरीका है कि आप अपने आप को इतना बदल लें कि सामने वाले को अफ़सोस हो जाए, ठीक है? तो ये भी एक तरीका होता है जो यहाँ पर मुझे आप लोगों की एनर्जी में इस पर्सन के उसमें दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। क्योंकि इतनी सकारात्मकता जब ये पर्सन आपके अंदर देख रहे हैं तो इन्हें रिग्रेट है कि काश आप इनके पर्सन होते, ठीक है? या काश आप इनकी लाइफ़ के अंदर होते, ठीक है? तो एक ये मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। ओके। लाइफ में इम्पोर्टेंट पता है क्या है? इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आपको क्या-क्या मिला है, क्योंकि अगर आप एक मैच्योर व्यक्ति हैं, तो आपको जो मिला आप उसका अच्छा डील कर सकते हैं। लेकिन आप एक इमैच्योर व्यक्ति हैं, आपको कितना भी अच्छा मिला हो, आप कभी नहीं सँभाल सकते, क्योंकि सँभालने के लिए अपने को कंट्रोल करना होता है, सामने वाले को नहीं, ठीक है ना? और ये मैट्रिक्स पूरा का पूरा मैट्रिक्स सामने वाले को कंट्रोल करता है, क्योंकि नॉलेज की कमी है। जबकि सेल्फ मास्टरी होनी चाहिए, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, खुद पे कंट्रोल होना चाहिए आपको, खुद पे अपने खुद के कदम आपके इतने चलने चाहिए कि जहाँ तक बढ़ाने हैं वहीं तक बढ़ाऊँगा, जहाँ नहीं बढ़ाने वहाँ कोई मतलब वहाँ कोई मुझे फ़ोर्स नहीं कर सकता कि बढ़ाऊँ। ना किसी की ज़्यादा तारीफ़ से प्रभावित हो, ना किसी की बेइज़्ज़ती से प्रभावित, मतलब ना किसी की बेइज़्ज़ती में बहुत दुखी हो। किसी ने डिसरिस्पेक्ट कर दिया तो बहुत दुखी हो गए, किसी ने बहुत तारीफ़ें कर दी तो चौड़ में चौड़ी वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं उसे, एकदम दो वो क्या कहते हैं उसको, बहुत ही छाती चौड़ी हो जाना, ऐसी कुछ बोलते हैं ना कि बहुत वो आ गया, क्या कहते हैं उसको, बहुत ही बहुत अम, बहुत खुशी हो गई, ठीक है, बहुत अहंकार आ गया, अरे वाह! मेरी तो तारीफ़ें हो रही हैं। मतलब दोनों ही चीज़ें आपके लिए घातक होती हैं, दोनों में ही बैलेंस हो, तारीफ़ हो रही है तब भी सब ईश्वर की कृपा, बुराई हो रही है तब भी ईश्वर की कृपा। अपना काम अवेयरनेस के साथ करो। अगर इतनी कंट्रोल, इतना सेल्फ मास्टरी आपने सीखी मैट्रिक्स के अंदर, तो कलयुग में आप चल रहे हो। नहीं तो लोग आपको पागल बना देंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होने के कारण व्यक्ति हर दिन उदास, उसे बीपी हो रहा है, उसे एंग्ज़ायटी हो रही है, उसे डिप्रेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि उम्मीदें लगी हुई हैं बाहर से। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली आपके पर्सन की रीडिंग में नज़र आ रही है कि आप तो सबसे फ्री, हर चीज़ से फ्री, हर चीज़ से फ्री कर लिया है आपने आपने अपने आप को इस पर्सन से, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पर है। इसके अलावा यहाँ पर और क्या नज़र आ रहा है? पी लेटर है यहाँ पे। यहाँ पर पी लेटर है, जे लेटर है, टी लेटर है, PJT, ओके? इतना स्मार्ट, इतना मतलब आपको इस पर्सन ने समझा नहीं था, आई थिंक, जो भी है, ठीक है? या फिर ये इतना ज़्यादा आपको समझ नहीं पा रहे थे, या फिर नहीं पता था कि आप ऐसे भी निकल आएँगे। आपने इस पर्सन की पास्ट की जितनी भी सोच रही है आपको लेकर, जो भी धारणाएँ रही, उनको चैलेंज किया है और उसको गलत प्रूव किया है आपने यहाँ पर। ये भी मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है, ठीक है? आप गलत हो सकते हैं, लेकिन हम क्यों आपके चक्कर में गलत रास्तों को चुनें, ठीक है? हम तो सही रास्ते पे चुन के भी जीत सकते हैं, क्योंकि हम गलत कभी नहीं थे, पहले भी नहीं थे, आज भी नहीं हैं। तो ये होता है तरीका जवाब देने का, कि परिवर्तन सामने वाले के नहीं, स्वयं स्वयं के अंदर डालने होते हैं, और इतने डालने होते हैं कि अ, पाने वाले को कदर हो, खोने वाले को पछतावा, ठीक है? जो भी पा रहा है उसे आपकी कदर हो, और जिसने खोया है उसको पछतावा हो, ठीक है ना? ये चीज़ यहाँ पर एनर्जी निकल के आ रही है। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं।
वर्ल्ड, यहाँ पर एनर्जी है 9 ऑफ पेंटिकल्स, वर्ल्ड, 9 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर एनर्जी है पेज ऑफ शॉर्ट्स, ओके, पेज ऑफ शॉर्ट्स, वर्ल्ड, 9 ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ शॉर्ट्स। ओके, यहाँ पर 7 ऑफ शॉर्ट्स क्यों आया? एंजल्स गाइड मी, 7 ऑफ शॉर्ट्स क्यों आया है? ओके, यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है, जब सुबह भी आया था कार्ड 7 ऑफ शॉर्ट्स रीडिंग में, अभी फिर आया है। यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि आपके पर्सन जो है अपनी चीटिंग को रिग्रेट कर रहे हैं बहुत ज्यादा। जहां से भी ये पर्सन आपको देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे या सामने, या आपसे बातचीत कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वहां पर पास्ट के लिए हुए जो भी इस पर्सन ने पास्ट में ये पर्सन आपसे रन किया, उस चीज का इस पर्सन को रिग्रेट हो रहा है, क्योंकि इन्हें अपनी एक्चुअल मैनिफेस्टेशन समझ में आ रही है कि क्या थी मेरी एक्चुअल मैनिफेस्टेशन। यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि मतलब इस पर्सन ने जैसे आपको पास्ट के अंदर चूज नहीं किया, या फिर इन्होंने कुछ और मैनिफेस्ट किया, तो इस पर्सन को धीरे धीरे करके ये समझ में आ रहा है कि एक्चुअली में ये क्या मैनिफेस्ट करना चाहते थे। क्या ये जहां पर है ये वही मैनिफेस्ट करना चाहते थे, या फिर इन्होंने अपने साथ धोखा किया है? क्योंकि ये सुबह की रीडिंग में भी आया था, तो पहले तो वो 7 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी आती है, तो हम कहते थे ये पर्सन आपको धोखा दे रहे हैं, आपसे भाग रहे हैं। इस रीडिंग में मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि इस पर्सन को ऐसा लगा है कि इन्होंने अपनी ही मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक किया, तो यहाँ पर इस पर्सन ने धोखा आपको नहीं खुद को दिया है। स्टार की एनर्जी यहाँ पर ये दिखा रही है, मैनिफेस्टेशन का कार्ड यहाँ पर दिख रहा है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, लवर्स। तो इस पर्सन को अब जाके ये चीज रियलाइज हो रही है जिनका रियल मैनिफेस्टेशन तो आप, जब ये पर्सन आपके इतने अच्छे गुण देख रहे हैं, तो जैसे हम कहते हैं ना, गुणों से भरा हुआ व्यक्ति तो सभी को अच्छा लगता है। हर व्यक्ति को चाहिए कि भाई तुम बहुत ही अच्छे व्यक्ति हो, अच्छे गुणों वाले हो, तो मेरे जीवन के अंदर हो। जब इंसान कमियां देखता है तो भागता है, उसे लगता है कमियों वाला इंसान नहीं चाहिए मुझे, इतनी कमियों वाला इंसान मैं एडजस्ट नहीं कर सकता। हर व्यक्ति क्या है, बेहतर की तलाश में यहाँ पर नजर आ रहा है। तो ये सारी चीजें क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में कोई आपको देखे तो उसे रियलाइज हो रहा है कि आप उस पर्सन की विश थे ऑलरेडी। मैनिफेस्टेशन, ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करते, बट यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है जैसे इस पर्सन को ये चीज समझ में आई कि पास्ट में ये क्यों भागे आपसे, या फिर मतलब क्या इस पर्सन की दिक्कत हो गई थी। तो यहाँ पर वर्ल्ड की एनर्जी भी, यहाँ पर यूनिवर्स ने इस पर्सन को कुछ रियलाइज करवाया। हालांकि जब से ये पर्सन आपसे सेपरेट हुए हैं, ये भी बहुत खुशनुमा जिंदगी नहीं जी रहे, क्योंकि कुछ ना कुछ तो इस पर्सन को भी हर्ट कर रहा था, ठीक है, इनकी भी चीजें हर्ट हो रही थी, लेकिन ये पर्सन को क्लैरिटी के साथ समझ में नहीं आ रहा था कि एक्चुअली में क्या है, क्यों है, कैसा है। बट अब ये पर्सन जब आपको देखते हैं ना 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, एक्चुअली क्या है, आपकी जो एनर्जीज हैं वो इतनी पावरफुल है कि अट्रैक्ट कर रही हैं इस पर्सन को, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी एक फ्रीडम की एनर्जी होती है। अभी मैंने बताया था आपको कि आप फ्री स्पिरिट बन चुके हैं पूरी तरीके से, ना बांधना ना बंधना, ना किसी को जकड़ना, ठीक है। ये जो लोग आपको गाइड करते हैं ना कि आप स्पेल लगा के अपने पार्टनर को बुलाएं, मैनिफेस्टेशन करके अपने पार्टनर को आप बुलाएं, दुनिया भर के कागजों पे लिख के आप अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करें, मुझे ऐसा लगता है कि हर आत्मा को स्वतंत्रता का अधिकार ईश्वर ने दिया है। स्पेल लगाना, तंत्र मंत्र करके किसी को अपनी लाइफ में इनवाइट करना, उससे बेहतर है कि आप अपने आप को स्वतंत्र करें और सामने वाले को पूरी तरीके से आज़ाद रखें अपना निर्णय लेने के लिए। अगर वो आपको अपनी इच्छा के साथ एक्सेप्ट करे तब तो ठीक है, अगर नहीं करे तो उसको छोड़ देना, मतलब उसको उसके हाल पर छोड़ देना उचित होता है। क्योंकि ये सब बांध बूंद के आप किसी को लेकर आ रहे हो लाइफ के अंदर, ठीक है, फिर उसका कंट्रोल, दिमाग भी आपके कंट्रोल में है, ये भी आपके कंट्रोल में है, तो फिर इसकी वजह से क्या होता है कि वो इस इंसान, वो आत्मा अभी तो ठीक है, उसका एक ह्यूमन लाइफ आपके चक्कर में वेस्ट हुआ, तो वो कहीं ना कहीं उसका बदला या फिर उस चीज का हिसाब वो आपसे किसी ना किसी रूप में जरूर करेगी। तो यहाँ पर इस वजह से ये जो कार्ड आता है ना, लवर्स का या 2 ऑफ कप्स का या स्पिरिचुअल कनेक्शन का, ये इसी चीज की बात करता है कि दोनों अवेकनिंग से जाकर अपनी इच्छा से आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं। और यूनिवर्स देख लेता है कि जब इनके अंदर ट्रिगर्स नहीं है तब यहाँ पर यूनियन कराता है। अगर ट्रिगर्स बचे हुए हैं, दोनों एक दूसरे को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, देन यहाँ पर सेपरेशन ही रखता है। क्यों रखता है सेपरेशन? क्योंकि कोई फायदा नहीं है अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ
ट्रांसपेरेंट नहीं हो, दूसरों के साथ झूठ बोलते हो, एक दूसरे को पीठ पीछे बिट्रे करने की सोचते हो या धोखा दे देते हो या फिर किसी और से बात कर रहे हो, तो कोई मतलब नहीं है इस तरह की हरकतें करने का, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर मतलब आप कह तो रहे हो कि मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ, लेकिन आपके जो हरकतें हैं वो बता रही हैं कि ये किसी चाहने वाली की हरकतें जैसी हरकतें बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर ऐसा मैसेज मिल रहा है। बार बार 7 ऑफ शॉर्ट्स को क्लैरिफाई किया सुबह की रीडिंग में, अभी की रीडिंग फिर से स्टार का कार्ड आया है। ये पर्सन अपनी मैनिफेस्टेशन से पास्ट में भी रन किए थे, और जब भी ये पर्सन देखते हैं ना, तो मैं कह रही हूँ कुछ इश्यूज इस पर्सन के अंदर के भी सरफेस होते हैं, तो उसकी वजह से ये पर्सन भागने लग जाते हैं, लेकिन उनको समझ में आए कि जिनकी इच्छा है ये उसी से भागे हैं, इसी वजह से तो कार्मिक साइकिल बनी है। इसीलिए इस पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, क्योंकि सोल कॉलिंग को इग्नोर करने का मतलब है कि आप अपनी मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हो। और ऐसा आप क्यों करते हो? क्योंकि आप इश्यूज सरफेस होते हैं जो उनको नहीं फेस करना चाहते, आप अपनी ईगो को खुश करना चाहते हो, आप चाहते हो हर बार ईगो सेटिस्फाई हो। और ये कनेक्शन कहता है हायर सेल्फ एक्टिवेट कर ईगो सेल्फ की तो मार दूंगा अच्छे से, ठीक है, बढ़िया मार दूंगा ईगो सेल्फ की, तो उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। देखो दोनों ही एक दूसरे के ईगो को ब्रेक कर देते हैं, ईगो शैटर कर देते हैं, जहां जहां से ईगो जुड़ी होती है, मैं का भाव जुड़ा होता है, वो तोड़ देते हैं। तो यूनिवर्स ने स्पेशली दिया है कि भाई ईगो तोड़ो, हायर सेल्फ से कनेक्ट करो, ठीक है? तो जब आप इस पर्सन के ईगो को ब्रेक करते हैं या फिर इनकी किसी चीज को टारगेट करते हैं, तो ये पर्सन जो है वो रन करते हैं, और इसी वजह से अपनी पास्ट में विश के साथ ये रन किए हैं, ठीक है? देखो इंसान जब आपकी एनर्जी को नहीं झेल पाएगा, या इतनी पॉजिटिव या फिर इतनी ज्यादा फियरलेस एनर्जी कभी कभी उसको मजबूर कर देती अपने अंदर के डर को झांकने के लिए, तो भी वो इंसान कभी कभी रन करता है। वो आपको तभी फेस कर पाएगा या मैच कर पाएगा जब इन सारी एनर्जी से निकल के उसी ऊर्जा में पहुंचे जिसमें आप हो, तब जाकर वो मैच करेगा, तब जाकर यहाँ पर यूनियन पॉसिबल होते हैं। अदरवाइज एक भागने वाला व्यक्ति, एक फेस करने वाला व्यक्ति, कोई मैच है क्या? दोनों एक दूसरे को परेशान करेंगे, और स्पेशली वो वाला दूसरा वाला जो है वो तो पहले वाले को बहुत ही तंग करेगा। तो ये पर्सन की स्थिति अभी ये है कि ये आपसे बहुत बुरी तरीके से भाग भी नहीं पा रहे, और आपकी तरफ आते ही इस पर्सन को एक अजीब सी, पता है ना, लाइट पड़ती है इस पर्सन के ऊपर, तो उनको वही डार्कनेस जो भी है सब निकल के बाहर आ जाती है इस पर्सन की। तो ये चीजें हो रही हैं, आप अट्रैक्ट भी कर रहे हो, ओके, ये दिख रहा है। अभी तो तारीफें हो रही हैं फिलहाल, तो अपने पर रिग्रेट हो रहा है कि ये पास्ट के अंदर सही तरीके से काम कर लिए होते तो सब कुछ ईगो सेल्फ में ही हो जाता, लेकिन यूनिवर्स कह रहे हैं कि कैसे हो जाता, हम तो हायर सेल्फ में काम करते हैं, ईगो सेल्फ में कैसे हो जाता? ईगो सेल्फ में तो अगर करवा देते तो तुम तो और कचरा करते अभी आगे बढ़ के, जैसे जैसे आगे बढ़ते वैसे वैसे सब कुछ बिगाड़ते तुम, सब कुछ। जो चीज तुम्हें कदर ना हो, वो चीज तुम्हारे हाथ में लग जाए, उसकी तुम जितनी बर्बादी कर सकते हो वो तो हमें पता है। कितनी इंटरेस्टिंग रीडिंग है ये, मजा आ गया, ठीक है? तो आप मेरे सेकंड चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, साइकिक टैरो शिवी 888, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर वहां पर आप उस रीडिंग को भी देख सकते हैं। वो शाम को आती है 9 बजे, रात को आती है 9 बजे, ठीक है? पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस, बाय।